आजकल लोगों की थोड़ी सी एज बढ़ने लगती है तो कहने लगते हैं कि हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, हम फ्राइड नहीं खाएंगे, हम मक्खन नहीं लेंगे, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहता है, कहीं हार्ट अटैक ही ना आ जाए। और फिर एक दूसरे को सलाह देने लगते हैं कि ये ऑयल खाना चाहिए, वो नहीं खाना चाहिए। लेकिन क्या वाकई ही ऑयल खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है? हाय, आई एम डॉक्टर इंदुप्रीत, अ लाइफस्टाइल ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपर्ट एंड को-फाउंडर ऑफ द रियल हेल्थ। एंड आज हम यही बात करेंगे कि क्या ऑयल खाने से वाकई ही कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है या कुछ और इश्यूज़ होते हैं। देखिए, जब हमें पता करना होता है कि हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल्स कितने हैं तो हम एक ब्लड टेस्ट करवाते हैं जिसको बोलते हैं लिपिड प्रोफाइल। उस लिपिड प्रोफाइल से हमें कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल, एचडीएल रेशियो और ट्राइग्लिसराइड्स ये सब पता लगते हैं। जो दो मेजर कंपोनेंट्स हैं इसमें वो हैं कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स। दोनों ही फैट के टाइप्स हैं और कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी खुद ही बनाती है बिकॉज वो बहुत ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए, हमारे ब्रेन हेल्थ के लिए, विटामिन डी की प्रोडक्शन के लिए, डाइजेशन के लिए और इवन ब्लड वेसल्स के रिपेयर के लिए। और मैक्सिमम में हमारी बॉडी में खुद ही बन जाता है, लेकिन थोड़ा बहुत जो हमें चाहिए होता है लाइक 10-20% वो हमारे खाने से पूरा हो जाता है। अब कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में बढ़ता कैसे है? जब हम बहुत एक्सेस अमाउंट में एनिमल प्रोडक्ट जिसमें कि मिल्क प्रोडक्ट्स जैसे दूध, दही, घी, मक्खन और फिश, चिकन, मीट ये सब कुछ आता है, जितना भी हमारा नॉन वेज आइटम्स हैं वो सब के कंजम्पशन से हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज़ हो जाता है। तो अगर हमें डायरेक्टली कोलेस्ट्रॉल कम करना है तो सबसे पहले हमें इन सब चीज़ों को अपनी डाइट से, अपनी डेली रूटीन से निकालना होगा। देन सेकेंड कॉम्पोनेंट इज ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड भी फैट का ही एक टाइप होता है, लेकिन ये हमारी बॉडी में कुछ स्पेसिफिक खाने से यानी कि ऑयल से, प्लांट बेस्ड ऑयल के कंजम्पशन से ही बढ़ता है। एंड फिर ये ट्राइग्लिसराइड लिवर के साथ मिलके कोलेस्ट्रॉल बनाता है। तो अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो आपको एनिमल प्रोडक्ट्स बंद करने हैं, अगर आपका ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है तो आपको प्लांट बेस्ड ऑयल्स बंद करने हैं। एंड पहले ट्राइग्लिसराइड को कंट्रोल करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो आप नॉनवेज बंद कर देंगे, ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है और आप ऑयल्स नहीं बंद करेंगे तो वो फर्दर वो भी कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता चला जाएगा। इसके अलावा दोनों चीज़ें कंट्रोल करने के बाद भी कई बार लोगों का कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स बढ़े रहते हैं, तो दैट इज़ अ हेरिडिटरी कॉज। बट घबराइए नहीं, तीनों के ही ऑप्शंस हैं, तीनों का ही ट्रीटमेंट हो सकता है। तो अब आपको करना क्या है? आपको लग रहा होगा कि हमने आपको एनिमल प्रोडक्ट्स और ऑयल्स लेने के लिए मना कर दिया है, तो क्या आप थोड़ा भी नहीं ले सकते? तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि जब आप 2 से 3 किलो मीट एक दिन में लेते हैं तो आपका 1 ग्राम कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। लेकिन अगर आप जितना हम लोग डेली इंडियन डाइट में ऑयल कंज्यूम करते हैं तो डेली बेसिस पे हमारा 20 से 30 ग्राम ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाता है। सो यू कैन डिसाइड अकॉर्डिंगली। इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है दैट इज़ कंजम्पशन ऑफ फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। मेरे हिसाब से हमें एक मील में इनमें से कुछ भी एक सर्विंग ज़रूर लेनी चाहिए, एक अच्छी बड़ी सर्विंग, बिकॉज ये हमारे हार्ट, ब्लड वेसल्स, लिवर सबकी हेल्थ को मैनेज करता है और कोलेस्ट्रॉल को तो करता ही है। इसके अलावा डेली बेसिस पे यू स्टार्ट कंज्यूमिंग 2 to 3 क्लोव्स ऑफ गार्लिक, जो कि ब्लड थिनर का काम करता है। लेकिन अगर आप मेडिसिन्स ले रहे हैं, ब्लड थिनर मेडिसिन्स ले रहे हैं, तो यू नीड टू बी कॉशियस विद इट। आपको दोनों को बैलेंस करके लेना होगा। इसके साथ साथ आप फेनुग्रीक सीड्स, मेथी के दाने को भिगो के 1 चम्मच डेली ले सकते हैं अपने किसी भी फ्रूट या सैलेड में डाल के, या ऐसे ही। उसके अलावा जब हमने आपको मना किया कि आप अपना रेगुलर चाय या डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं ले सकते, तो यू कैन हैव हर्बल टी जिसमें आप अदरक, करी पत्ता, सिनेमन, जीरा ये सब डाल के आप इसको चाय की तरह ले सकते हो। इसके अलावा आप डेली बेसिस पे ट्राई टू इनकॉर्पोरेट ओट्स, 2 to 3 स्पून ऑफ ओट्स, दैट इज़ वेरी गुड फाइबर जो कि आपके कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। और एक बहुत टाइम से हम लोग इसबगोल, दैट इज़ अ वेरी गुड नेचुरल फाइबर जिसको हम कॉन्स्टिपेशन के लिए यूज़ करते हैं, वो आप अगर डेली 1 चम्मच ले लें तो वो आपको इसमें भी हेल्प करेगा। और कुछ एक्सरसाइजेस जैसे कि सूर्य नमस्कार, प्लैंक पोज, प्राणायाम के कुछ स्पेसिफिक एक्सरसाइज,
ये सब आप रेगुलर बेसिस पे अगर करें तो ये स्पेसिफिकली कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड के लिए होती है। और ये सब कुछ करने के बाद जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ रिड्यूस स्ट्रेस एंड हैव अ प्रॉपर स्लीप। प्रॉपर स्लीप का मतलब टाइमली सोना, 6-8 घंटे की नींद लेना, यानी कि अराउंड 9:30 साढ़े 10 बजे आपको सो जाना चाहिए। एंड मैनेज स्ट्रेस। हमें पता है स्ट्रेस मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है और कहना बहुत आसान, इसीलिए हमने अपनी और कुछ वीडियोस में स्ट्रेस को कैसे मैनेज करें वो बताया है, सो यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम दैट। सो दैट्स ऑल एंड स्टे हेल्दी।